हेलो फ्रेंड्स, तारकेश्वर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 1, 2 को हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को हल कर चुके हैं, आप लोग जाकर देख लेना। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का 2। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। ठीक है, दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए हल करते हैं। जब प्रश्न में अपरिमेय संख्या दिया रहेगा तो जस्ट उसका उल्टा माना जाता है। ठीक है, आइए मानते हैं प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। हल यहाँ पे मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा माना जाता है। अपरिमेय संख्या दिया है तो परिमेय संख्या मानेंगे। जब परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आइए लिखते हैं √5 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है। ठीक है, एवं p और q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं p और q का मौस एक होना चाहिए, वह सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, और पूर्णांक उसे कहते हैं 0 के साथ साथ ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है, वह पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे √5 भाग है, q भाग है, बराबर के इधर लाएंगे तो गुणा में बदलेगा। ठीक है, गुणा हो जाएगा, बराबर बच गया p। ठीक है, आइए सीधा कर लेते हैं। p बराबर √5q। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, आइए वर्ग करते हैं। p के वर्ग बराबर √5q के वर्ग। ठीक है, p को 2 बार गुणा करेंगे तो p²। अगर √5 को अगर हम 2 बार गुणा करेंगे, आइए रफ पे समझ लेते हैं। √5 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो रूट में 50 होगा। ठीक है, रूट में 50 और 25 के वर्गमूल 5। ठीक है, 5 होगा, 25 के वर्गमूल 5। आइए लिखते हैं √5 के स्क्वायर। यहाँ पे √5 को 2 बार गुणा करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, केवल 5 होगा। ठीक है,
और क्यू को 2 बार गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद पी स्क्वायर 5 जो है क्यू स्क्वायर के साथ गुणा है। गुणा वाला संख्या बराबर के इधर लाएंगे तब भाग में बदलता है। ठीक है, भागे 5 बराबर बच गया क्यू स्क्वायर। समीकरण इसको 1 बांध देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब मानेंगे, माना P बराबर 5m रखने पर। ठीक है। अब जहाँ P है P के जगह पे 5m रखेंगे। ठीक है। आइए उतारते हैं समीकरण 1 को। पी स्क्वायर बटे में 5 बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब P के जगह पे 5m रखेंगे, 5m तो वर्ग हो जाएगा। अब बटे में 5 बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है। 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 5 25 m स्क्वायर, अब बटे में 5। ठीक है, अब बराबर क्यू स्क्वायर। कटाओ 50 25, 5 मर्त में कट जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद बच गया 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर अब बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है। आइए सीधा कर लेते हैं। क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर है गुणा वाला संख्या, m स्क्वायर से 5 कौन सी है, गुणा है, यानी m स्क्वायर में 5 से गुणा है। तो जब गुणा वाला संख्या बराबर के इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, बराबर m स्क्वायर। ठीक है। आइए इसको बांध देते हैं समीकरण 2। ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है। तो क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है।
ठीक, हम समझाए हैं कि P और Q का मस 1 होगा तो वह सअभाज्य होता है। ठीक है, P और Q का मस 1 होगा तो वह सअभाज्य होता है। अगर 1 नहीं होगा तो सअभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ p² में भाग है 5 से, यानी p² में 5 से विभाजित होता है, q² भी 5 से विभाजित होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे p या q का मस 5 हो रहा है 5 हो रहा है, तो 5 हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे समीकरण एक और समीकरण 2 में P और Q का मस 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको यहाँ से उतारना। ठीक है, यहाँ से अपने कॉपी में बढ़िया तरह से उतार लेना। बिहार बोर्ड के परीक्षा में हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से ठीक है, तब उसके बाद यहाँ से तब यहाँ से तब ये। ठीक है, आइए अब प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 2 पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जस्ट उसी तरह मानेंगे। अपरिमेय संख्या दिया है तो इसका उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, आइए यहाँ पर मानते हैं। हल प्रश्न नंबर 2 को अब हल कर रहे हैं। यहाँ पर मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। आइए लिखते हैं,
3+2√5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है, ठीक है, एवं P और Q अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब उसके बाद अब देखो 2√5 छोड़ देंगे, इसी तरह इसको बराबर P/Q, ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3। अब √5 बराबर P/Q -3, गुणा वाला संख्या बराबर का आगे भाग, ठीक है। अब देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, बराबर का आगे P/Q -3/2, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। आइए यहाँ पर लिखते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एवं P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि गलत है, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी नहीं होता है, ठीक है, जो कि ये गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इससे सिद्ध होता है कि तीन प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको यहाँ से उतारना, ये ठीक है।